25 साल पहले एक लड़की ने अपने प्यार का इंतजार करने का वादा किया था और जब वो लड़का वापस आया तो लड़की ने अपना वादा निभाया, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा बनकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। क्योंकि यहाँ जो कहानियाँ मिलती है वो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि वो आपको मजबूर कर देती है सोचने पर। और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको आपका पुराना प्यार मरने के बाद आपसे मिलने वापस आए तो आप क्या करोगे। ये कहानी है विक्रम की, एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था पर फिर भी कुछ अधूरा था। 25 साल के बाद वो अपने पुराने गांव लौटा। ना कोई काम था, ना कोई वजह, बस एक नाम जो उसके दिल में अभी भी जिंदा था। नाम था रागनी। गांव में कदम रखते ही उसे हर चीज वैसे ही लगी। वही कच्चे रास्ते, वही पुराना मंदिर और वही तालाब। जी हाँ, वो धीरे धीरे उस तालाब के पास गया। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई उसे पहचान गया हो। विक्रम ने तालाब की तरफ देखा और धीरे से कहा, रागनी, मैं वापस आ गया हूं। तभी पीछे से एक आवाज आई, पर तुमने बहुत देर कर दी विक्रम। विक्रम ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि वहां वो थी। जी हाँ, रागिनी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और वही मासूम चेहरा, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं हो। उसने कहा, तुम सच में हो? रागिनी मुस्कुराई। तुमने ही तो बुलाया था, मैं आ गई। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो रागिनी, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। रागिनी ने धीरे से कहा, मैं तो वही हूं विक्रम, बस तुम बदल गए। दोनों तालाब के किनारे बैठ गए और बातें शुरू हो गई। पर एक चीज अजीब थी, रागिनी की परछाई पानी में दिख नहीं रही थी। याद है तुम्हें, तुमने क्या कहा था? रागिनी ने पूछा। कि तुम वापस आए और मुझसे शादी करोगे? विक्रम ने नजरें झुका ली। मैं मजबूर था रागिनी, करियर, फैमिली और इन सब का स्ट्रेस। रागिनी की हंसी धीरे धीरे डरावनी होने लगी। सबके पास रीजन होता है, पर इंतजार सिर्फ एक करता है। रागिनी ने बोला। हवा भारी हो गई। तालाब का पानी हल्का हल्का हिलने लगा। तुम्हारे जाने के बाद मेरी शादी हुई, रागिनी ने कहा। फिर मेरी कहानी खत्म हो गई। विक्रम को समझ नहीं आया, पर दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले 3 दिन विक्रम रोज रात को तालाब पर जाता और हर बार रागिनी वहां मिलती। दोनों घंटों बातें करते, हंसते, पुराने पल याद करते। पर रागिनी कभी दिन में नहीं दिखती थी। उसका शरीर हमेशा ठंडा रहता था और वो कभी गांव की तरफ नहीं जाती थी। एक रात विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटके से पीछे हट गए। तुम इतनी ठंडी क्यों हो? रागिनी धीरे से बोली, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूं विक्रम। अगले दिन विक्रम अपने पुराने दोस्त सुरेश से मिला और कैजुअली पूछा, रागिनी कैसी है यार? सुरेश चुप हो गया। फिर वो धीरे से बोला, तू सच में नहीं जानता?
विक्रम बोला, क्या? उसने कहा, रागनी मर चुकी है 20 साल पहले। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कहा, न, 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 नहीं, मैं रोज मिल रहा हूं उससे। सुरेश ने उसके कंधा पकड़ा और बोला कि वो तुझे छोड़ने नहीं आई, वो अपना वादा पूरा करने आई है। जी हाँ, उस रात विक्रम डरते हुए तालाब गया। रागनी पहले ही वहां खड़ी थी, पर इस बार कुछ अलग था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, त्वचा फटने लगी, आंखें काली हो गई और वो बोली, तुमने कहा था तुम वापस आओगे। मैंने इंतजार किया विक्रम, हर रात, हर सांस, बस तुम्हारा इंतजार विक्रम, बस तुम्हारा इंतजार। तालाब का पानी उबलने लगा, हवा जैसे चीखने लगी हो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे विक्रम, रागनी ने कहा। विक्रम भागने लगा, पर उसके पैर जमीन में धंस गए, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। रागिनी धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाते हुई बोली, प्यार कभी मरता नहीं है, बस इंतजार करता है। और अचानक उसने विक्रम को पकड़कर तालाब में खींच लिया। थोड़ी देर बाद तालाब शांत हो चुका था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। पर सच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। फिर से एक बुजुर्ग ने कांपते हुए आवाज में कहा, 25 साल बाद वही घटना दोबारा हुई। लोगों की नजरें तालाब पर टिक गई, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। हर 20 से 25 साल में कोई ना कोई उस तालाब से गायब हो जाता था, और हर बार एक ही नाम जुड़ा होता था, रागनी। भीड़ में से एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने कहा, तुम लोग नहीं जानते वो लड़की कौन थी? सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। रागनी, वह बूढ़ी औरत बोली। वो इंसान नहीं थी पूरी तरह। वो पैदा हुई थी वो एक अधूरी आत्मा के साथ। उसकी माँ ने उसी तालाब के पास कुछ ऐसा किया था जिसकी सजा आज तक चल रही है। जी हाँ, 25 साल पहले रागनी की माँ शारदा एक तांत्रिक के पास गई थी, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ चुका था और वो चाहती थी कि कोई उसे छोड़कर ना जाए। उसका प्यार हमेशा उसके पास रहे। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी कि जो मांग वो रही है या जो मांग वो कर रही है वो उसे मिलेगा, पर उसकी कीमत तुम्हारे आने वाली पीढ़ी चुकाएगी। पर शारदा ने ये सब नहीं सुना। उसने वो काला अनुष्ठान कर दिया और उस दिन से उस तालाब में एक बंधन बन गया। रागनी बचपन से ही अलग थी। वे अक्सर कहती थी कि मुझे पानी से आवाज आती है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। लोग उसे पागल समझते थे, पर सच्चाई कुछ और थी। तालाब उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि वह उसकी असली जगह थी। एक रात गांव में तूफान आया और रागनी अचानक गायब हो गई। सुबह उसकी लाश उसी तालाब में मिली, पर उसकी आंखें खुली थी और होठों पे हल्की सी मुस्कान भी थी, जैसे वह मरना नहीं चाहती थी, बल्कि किसी का इंतजार कर रही थी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोला कि तुम समझ नहीं रहे, वह सिर्फ किसी को नहीं ले जाती, वो सिर्फ उन्हें ले जाती है जिससे उसने सच्चा प्यार किया हो।
और इसलिए 25 साल तक रागिनी ने सिर्फ विक्रम का इंतजार किया। एक रात गांव में फिर अजीब सन्नाटा छा गया। तालाब का पानी खुद ब खुद हिलने लगा और अचानक पानी के अंदर से 2 हाथ बाहर आए। एक विक्रम का था और एक रागिनी का। दोनों हाथ जुड़े हुए थे, जैसे अब कोई उन्हें अलग ना कर सके। उस दिन के बाद गांव में एक नियम बन गया, कोई भी रात में उस तालाब के पास नहीं जाएगा, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आप आधी रात को वहां जाओ और किसी का नाम लेकर पुकारो तो वो आपको जवाब जरूर देगा, पर वापस आने दे या ना आने दे ये सिर्फ रागिनी की मर्जी। तो दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक श्राप था या सच्चा प्यार? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ कर देना। हाँ, और वीडियो को हाइप करना मत भूलना, ताकि और लोगों को भी ऐसा क्रीपी और खौफनाक कंटेंट देखने का मौका मिले।